हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 के सोशल साइंस भूगोल से चैप्टर 1, जिसका शीर्षक है संसाधन। इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। पाठ का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। दूसरा प्रश्न है, संसाधन संरक्षण क्या है। और तीसरा प्रश्न है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। चौथा प्रश्न है, सतत पोषीय विकास क्या है। पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। इसका उत्तर इस तरह से होगा, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृति, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान होता है। पाठ का दूसरा प्रश्न है, संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधनों का सत्कर्ता तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में जाने तो संसाधन संरक्षण का अर्थ है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नए सिरे से बनने का समय देना। यह करने की आवश्यकता है क्योंकि संसाधन सीमित और संपूर्ण है। संसाधनों को पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित किया जाता है क्योंकि वितरण और विभिन्न भौतिक कारकों जैसे इलाके, जलवायु और ऊंचाई पर निर्भर करता है। और तीसरा प्रश्न है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों का मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता कर सकती है, हेल्प कर सकती है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि केवल वर्तमान पीढ़ी ही नहीं अपितु भावी पीढ़ी माने भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे। सतत पोषीय विकास क्या है। इसका उत्तर इस तरह से होगा, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी ही बल्कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। सतत पोषीय विकास का अर्थ है कि संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करना है हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति हो जाए और जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचे रहे। संसाधनों का विवेक ढंग से इस्तेमाल करना सतत पोषीय विकास कहलाता है। जो हमारे संसाधन है वो सीमित है, हमारी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो मैं संसाधनों को एक ही बार में प्रयोग करके खत्म नहीं करना है, हमें उतना ही इस्तेमाल करना है ताकि हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाए और आने वाले जनरेशन है उनके लिए भी बचे रहे। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, क है उपयोगिता, ख है मूल्य और ग है मात्रा। इसका सही उत्तर ग होगा, मात्रा। प्रश्न संख्या 2 के दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है जिसको मानव ने बनाया है। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, क है कैंसर उपचार की औषधियाँ, ख है झरने का जल और ग है उष्णकटिबंधीय वन। इसमें से आपको जो पहला उत्तर है, जो पहला आंसर का सही है, कैंसर उपचार, जो कैंसर के उपचार की जो औषधियाँ हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो मानव बनाते हैं, इंसान बनाता है। और बाकी जो 2 हैं वो नेचर के द्वारा बनते हैं, झरने और वन, ये सारे चीज नेचर बनाता है। तो इसका जो सही उत्तर क होगा, कैंसर उपचार की औषधि। 2 का तीसरा प्रश्न है, कथन को पूरा करना है। कथन पूरा कीजिए। जैव संसाधन होते हैं। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, जीव जंतुओं के व्युत्पन्न से, ये सही उत्तर होगा क। बाकी 2 जो उत्तर हैं, मनुष्यों द्वारा निर्मित और निर्जीव वस्तुओं द्वारा व्युत्पन्न, ये दोनों गलत है। क सही उत्तर होगा, जैव संसाधन जीव जंतुओं से व्युत्पन्न होते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा का जो पहला प्रश्न है, स्वभाव और वास्तविक संसाधन में अंतर दिखाना है आपको। उत्तर आप देखें इस तरह से, स्वभाव संसाधन और वास्तविक संसाधन में अंतर इस तरह से है। पहला अंतर है, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती, और वास्तविक संसाधन में इसमें होता है कि इन संसाधनों की मात्रा ज्ञात होती है। दूसरा अंतर है कि इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग नहीं किया जा रहा है, परंतु भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा। उदाहरण के लिए लद्दाख में पाया गया यूरेनियम
और दूसरा जो उसका वास्तविक संसाधन है, इन संसाधनों का वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए कोयला, खनिज तेल, ये सब वास्तविक संसाधन है। दूसरा प्रश्न है, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में अंतर दिखाना है। सर्वव्यापक संसाधन, जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हों, उसको सर्वव्यापक संसाधन कहते हैं। इससे नाम से पता चल रहा है आपको। उदाहरण के लिए वायु, सूर्य का प्रकाश, ये सब सर्वव्यापक संसाधन है। और स्थानिक संसाधन में जो संसाधन कुछ निश्चित स्थानों पर पाए जाते हैं, वे स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, लोहे, ये सब जगह नहीं होते, कुछ ही जगहों पे होते हैं, इसलिए इसको स्थानिक संसाधन कहा जाता है। चौथा प्रश्न क्रियाकलाप है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती, मानुष चुन। ये जो पंक्तियां हैं अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुर रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई है। कवि किस प्रकार से साधनों की ओर संकेत कर रहा है, इस संसाधन के समाप्त हो जाने पर क्या होगा, इसे 100 शब्दों में लिखना है। कवि इसमें नवीकरण संसाधन जल की ओर संकेत कर रहा है। जो जल के समाप्त हो जाने के जो प्रभाव हैं वो किस प्रकार होंगे, जिसमें आप जल संचरण की क्रिया समाप्त हो जाएगी, जीव जंतु पानी की कमी के कारण धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और पृथ्वी पर लोग जो लोग रह रहे हैं, सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा। समुद्री मार्ग जो है, समुद्र का जो रास्ता है वो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी का तापमान, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। कृषि प्रक्रिया हो ही नहीं पाएगा, संभव ही नहीं है बिना पानी के। कोई उद्योग नजर ही नहीं आएंगे, क्योंकि पानी के बिना कोई उद्योग नहीं बन सकता। और समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मर जाएंगे। पानी के समाप्त होने का अर्थ है पृथ्वी पर यानी धरती से जीवन का समाप्त हो जाएगा।